गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 14th ऑफ जनवरी 2021। आज 11 AM वाला क्लास है अपना। आज थर्सडे है। वी आर स्टडिंग आइसोमरिज्म। आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन एनेबल कर दिया गया है, प्लीज़ उसका मिसयूज़ ना करें। ये पॉइंट्स टॉटोमरिज्म के हैं, अपन ने लास्ट टर्न पे लिखे थे, अपन इसको भी डिस्कस करेंगे। तो टॉटोमरिज्म इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ आइसोमरिज्म। ईजी है ये पॉइंट, सिमिलर टू फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म नहीं है। इट अराइजेस ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ एन एटम, यूजुअली हाइड्रोजन, बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम्स। तो दो पॉलीवैलेंट एटम्स या दो से ज़्यादा पॉलीवैलेंट एटम्स अगर होंगे तो उनके बीच में अगर एटम का ऑसिलेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है एटम का, और वो एटम यूजुअली हाइड्रोजन लेते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं टॉटोमरिज्म। तो ये है टॉटोमरिज्म का डेफिनेशन। ठीक है, फिर टॉटोमर्स एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिफरेंट। एग्जांपल अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। कीटोएनॉल टॉटोमरिज्म पढ़ाया जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है ये। ठीक है, तो जैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब, जैसे अगर अपन ए बी लिखे तो ये पी से बनता है क्यू, तो इसको अपन जैसे बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ए से बनता है कि बी, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये चीज़ केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ए से बी बन रहा है और बी से वापस ए बन रहा है, तो दिस थिंग मीन्स, इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें एक साथ सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है। बोथ द थिंग्स आर साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम टुगेदर। ए और बी दोनों एक साथ प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर। इसका ये मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपन। तो इतने टाइप के टोटोमरिज्म है, ये आप लोग पहले लिख लो। टाइप्स ऑफ टोटोमरिज्म इसको लिख लो, फिर अपन हर एक का एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कीटोइनॉल टोटोमरिज्म देखेंगे। अब ध्यान से देखना आप लोग, कोड पे ऐसा CH3 लिखा है अपन ने, ये डबल बॉन्ड वो है, कार्बोनिल ग्रुप है, और ये ऐसे CH2 लिखा, और ये हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? हाइड्रोजन इज डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन इज डेल्टा निगेटिव। इधर ऑक्सीजन इज डेल्टा निगेटिव एंड कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव। तो ये डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल। डेल्टा मीन्स पार्शियल, कंप्लीट नहीं है वो चार्ज। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से देखना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को करता है कैप्चर। फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, तो ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे। तो इसका टॉटोमर देखो कैसे बनाते हैं अपन। CH3 O ने H ले लिया, और O और C का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। इधर C और C के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर CH2 लिखेंगे अपन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनॉल, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज कीटो। कीटो दिख रहा है, ये कीटो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। कीटोन की वजह से इसको बोलते हैं कीटो। और नीचे वाली चीज़ को बोलते हैं इनॉल। इसको इनॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन से आया, डबल बॉन्ड से आया इन, और अल्कोहल आया फंक्शनल ग्रुप से। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से आया ऑल, और डबल बॉन्ड से आया इन, इसलिए बोलते हैं इनॉल। तो ये है कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। तो इसको आप लोग ऐसे ही लिख लो, एक बार और डिस्कस करेंगे।
ठीक है, ये जो स्क्रीन पे गिवन है इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. काइंडली रेज योर हैंड्स एंड देन यू कैन टॉक एंड देन आस्क मी योर डिफिकल्टी. बताइए हार्दिक, बताइए. सर ये कीटोइनॉल एक बार रिपीट कर रही है. कीटोइनॉल एक बार रिपीट, हाँ कर देंगे रिपीट. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको कितने लोग लिख रहे हैं पहले ये बताओ, कितने लोग लिख रहे हैं, कितनी जनता लिख रही है इस चीज को. ठीक है, जल्दी लिखे. ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं. अब ध्यान से देखेंगे सब लोग, अलग कलर में एक्सप्लेन करेंगे अपन. ये देखो, ये एक अपन ने कीटोन बना लिया. कीटोन तो समझ में आता ही है. कीटोन फंक्शनल ग्रुप ऐसा, सी डबल बॉन्ड को कीटोन बोलते हैं. अब सिर्फ ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अलग से लिखेंगे, ऐसा सेपरेट करके लिख लिया अपन ने ऐसे हाइड्रोजन को. ठीक है, अब देखो, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे होता है डेल्टा निगेटिव चार्ज, कार्बन पे होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. डेल्टा मतलब पार्शियल. हाइड्रोजन पे होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे होता है डेल्टा निगेटिव चार्ज. सर ये कहाँ से आया, ये आया डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उस पर निगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज. इधर वाले कार्बन पे, ये जो कार्बन है जिसको मैंने मार्क किया है, उसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. तो ये चीज़ समझ में आती है. अब बस क्या करना है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर करना है. तो ये बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज लिखेंगे. ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया, हो गया कैप्चर. तो ये जो डबल बॉन्ड था ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया. ये सिग्मा बॉन्ड इधर पाई बॉन्ड बन गया और ये हाइड्रोजन ऐसा इस पे चला गया, कैप्चर हो गया उस पे. तो सी डबल बॉन्ड CH2. हार्दिक बताइए, समझा क्या. हार्दिक सर कंफ्यूज हो रहा थोड़ा. कंफ्यूज हो रहा, बताइए कहाँ कंफ्यूज हो रहा है आपको, ये समझा. चलो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना. ठीक है हार्दिक. यस सर. बाकी के स्टूडेंट्स इस कन्वर्सेशन पे ध्यान दे, सब लोगों के लिए कन्वर्सेशन हो रहा है, सिर्फ हार्दिक को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं अपन. हार्दिक आपको ये समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे वाले कार्बन से ज्यादा है. यस सर. सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बराबर है. यस. अब बस ये सोचो कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, उस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे. तो ये सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया है. यस सर. फिर अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा और कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा. यस. तो बस वो एडजस्ट करने के लिए अपन ने वो जो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड था उसको पूरा ऑक्सीजन पे लगा दिया और कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना के लगा दिया. हार्दिक कमेंट. सर तो CH3 के साथ डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते क्या? इस वाले CH3 के साथ में यस सर, नीचे में. नहीं, नीचे में नहीं लगा सकते क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से ले रहा है. अब जैसे देखो, इसमें अपन नंबरिंग कर देते 1 2 3. तो पहली बार में जब कीटोइनॉल हुआ, पहली बार में जब टॉटोमरिज्म हुआ, तो तीसरे नंबर के कार्बन का हाइड्रोजन लिया, इसलिए तीसरे और दूसरे में डबल बॉन्ड आएगा. अगर पहले का लेते थे तो पहले और दूसरे में आ जाता था. यस सर. ठीक है, तो ये पॉइंट सब लोग लिख लेंगे कि जहां से हाइड्रोजन लिया है वहां पे डबल बॉन्ड लगाना है. जिधर हाइड्रोजन लिया है उधर के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड लगाए और OH ग्रुप बना लो.
और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इनॉल, और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कीटो। तो इसलिए ये पूरी चीज को बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, अभी इसको लिख लो। और जो स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन, ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा पढ़ा था ना ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वो देखो पहले नंबर का, तीसरे नंबर का जो कार्बन एटम है, तीसरे नंबर का जो कार्बन एटम है उस पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऑसिलेट होकर ऑक्सीजन पे चला गया। तीसरे नंबर के कार्बन का हाइड्रोजन ऑसिलेट होके ऑक्सीजन पे चला गया। लिख लेंगे उस चीज को भी। ठीक है, लेट अस मूव अहेड, इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इसके टॉटोमरिज्म बनाना है। तो ये स्ट्रक्चर पहले बना लो नोटबुक में, उसमें लिखो कीटो, और उसमें लिखना टू टॉटोमर्स आर पॉसिबल। सॉरी, तो टू टॉटोमर्स नहीं, टू इनॉल फॉर्म्स आर पॉसिबल। टू इनॉल फॉर्म्स आर पॉसिबल, नंबरिंग कर लेंगे। कहाँ कहाँ से पॉसिबल है, 1 नंबर के कार्बन से और 3 नंबर के कार्बन से, ये दो जगहों से इनॉल फॉर्म्स पॉसिबल है। तो आप अभी क्वेश्चन लिखो और फिर इसके इनॉल्स ट्राई करो। सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। बाय द वे, पहले जो होमवर्क दिया था याद है, एक बार होमवर्क दिया था आइसोमरिज्म का ही टॉपिक का होमवर्क था, रिंग चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म। ये 3-4 टाइप के आइसोमरिज्म पे बहुत बड़ा होमवर्क दिया था, 2 क्वेश्चंस का। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया है, उनको मैंने बोला था कि मैं आंसर्स चेक करके रिप्लाई करूंगा, तो आज मैं उनके आंसर्स चेक कर दूंगा। पूरे क्लास में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ही मैसेज पे रिप्लाई किया था व्हाट्सएप पे होमवर्क करने के बाद। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी होमवर्क करें, उस पेपर का फोटो खींचे और मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल चैट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू। एंड जिन लोगों ने होमवर्क किया है उन लोगों को रिप्लाई आज शाम तक आ जाएगा।
चलो डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखेंगे कि 1 नंबर पे जो कार्बन एटम है उसके पास 3 हाइड्रोजन्स है, और जो 3 नंबर पे कार्बन एटम है उसके पास 2 हाइड्रोजन्स है। तो इसका मतलब अपन लिखेंगे 1 नंबर के आगे 3 हाइड्रोजन्स अवेलेबल फॉर टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म को मैं शॉर्ट में टी लिखता हूँ। और थर्ड नंबर के कार्बन पे लिखेंगे अपन 2 हाइड्रोजन्स अवेलेबल फॉर टॉटोमरिज्म। थर्ड नंबर पे जो कार्बन एटम है उस पे से 2 हाइड्रोजन्स अवेलेबल है टॉटोमरिज्म के लिए, और 1 नंबर पे जो कार्बन है उस पे सिर्फ 3 हाइड्रोजन्स अवेलेबल है टॉटोमरिज्म के लिए। तो इसका एक इनॉल स्ट्रक्चर आएगा कुछ इस तरह से, और दूसरा इनॉल स्ट्रक्चर आएगा इस तरह से। देख लो, लिख लो, समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लो। जय। सर मुझे टॉटोमरिज्म समझ नहीं रहा थोड़ा। आप बताइए, ये समझा क्या कि ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, डबल बॉन्ड लग गया है तो फिर हाइड्रोजन हाँ तो जो हाइड्रोजन निकल जाएंगे। हाँ बराबर, हाइड्रोजन निकल जाएगा और ऑक्सीजन उसको कैप्चर कर लेगा, बराबर। यस सर। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर गया, सॉरी, ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये इधर गया, और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया। ये समझा? अच्छा समझा सर। समझा? तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा बना, इसके रिस्पेक्ट में ये बन गया, सही है। यस। हाँ, अभी अगला कलर देखेंगे। अगले कलर में भी ये तो वैसे ही रहेगा, ये इधर जाएगा और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लू कलर वाला बना। जय, समझा? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए कि पहले नंबर पे, पहले नंबर के कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे जो लिखा है वो सही है। यस। और तीसरे नंबर के कार्बन एटम पे 2 ही हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये जो लिखा है वो भी सही है। यस। तो ब्लू कलर वाला कलर कोडिंग, थर्ड ब्लू कलर वाला कलर कोडिंग फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम के लिए, और रेड कलर वाला कलर कोडिंग थर्ड नंबर के कार्बन एटम के लिए। तो ये चीज समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो। अब सब लोग एक पॉइंट लिखेंगे। 5 हाइड्रोजन एटम्स कैन पार्टिसिपेट, 5 हाइड्रोजन एटम्स कैन पार्टिसिपेट इन टॉटोमरिज्म। 5 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो टॉटोमरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस केस में। 5 hydrogen atoms can participate in tautomerism in this question. ठीक है, चले आगे। कोई डाउट? एनी डाउट्स प्लीज आस्क, एनी डिफिकल्टीज प्लीज आस्क। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे। इधर ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। ये स्ट्रक्चर बना लेंगे सब लोग।
तो इस स्ट्रक्चर के नीचे अपन लिखेंगे टॉटोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। कोई रीजन बता पाएंगे? हाथ उठाइए और रीजन बताएं। टॉटोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। जय? सर जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ है, जिसके उसके साइड में जो कार्बन से उन पे हाइड्रोजन ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो जो कार्बन से अपन एक्सपेक्ट करते थे कि वो हाइड्रोजन देगा और टॉटोमरिज्म कराएगा, उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, राइट? यस सर। बहुत बढ़िया। तो उसकी वजह से टॉटोमरिज्म नहीं होगा। तो सब लोग ये रीजन लिख लेंगे। अब रीजन देखो कैसे लिखना। ये जो कार्बन एटम्स को मैंने लाल कलर में सर्कल किया है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे लिखना अल्फा हाइड्रोजन आर नॉट अवेलेबल। अल्फा हाइड्रोजन आर नॉट अवेलेबल, देयरफॉर टॉटोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। अल्फा हाइड्रोजन नहीं अवेलेबल है, इसीलिए टॉटोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन आर नॉट अवेलेबल, देयरफॉर टॉटोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। टॉटोमरिज्म क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चले आगे। एक सेकंड। कितने लोग लिख रहे हैं? हाथ उठा के बताएं कितने लोग लिख रहे हैं। ओके, सॉरी, जल्दी लिखें। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉटोमरिज्म एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे अपन। इसका आपको कीटो इनॉल बना के बताना। तो ये वाला कीटो है, आपको इनॉल ट्राई करना है आप लोगों को, और ये भी पता करना है हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर अवेलेबल। सॉल्व करो। जय, आंसर है क्या? यस सर। रुक जाओ 2 मिनट।
हार्दिक आंसर बताइए, इनॉल का आंसर बताइए। Sir, 2 hydrogens are available. ठीक है, 2 हाइड्रोजन आर अवेलेबल, करेक्ट। इनॉल का आंसर बताइए हार्दिक, इनॉल कंपाउंड कैसा दिखेगा? सर ये सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगेगा और OH आ जाएगा ऊपर। बराबर, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, ऐसा बोलो, ठीक है। ठीक है, अब अपन एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो ये कंपाउंड अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड भी कीटोइनॉल शो कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन्स हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कीटोइनॉल सिर्फ कीटोन्स शो करते हैं, अल्डिहाइड्स भी शो करते हैं, और अल्डिहाइड बिहेव्स एज कीटो इन दिस केस। लिख लो, फिर प्रैक्टिस करेंगे आगे। Aldehydes can also show ketoenol tautomerism. Aldehydes behave as keto in this case. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जाए डाउट, लिख रहे हो? सर वो पॉइंट समझा नहीं। ये कंपाउंड क्या है, कीटोन है कि अल्डिहाइड है? कीटो सॉरी अल्डिहाइड। अल्डिहाइड है। ये कीटोइनॉल दिखा रहा है, यस सर। तो ये अल्डिहाइड होने के बावजूद कीटोइनॉल दिखा रहा है, तो ये मत समझो कि कीटो वर्ड आया कीटोन से। जैसे कीटोन भी कीटो रह सकते हैं और अल्डिहाइड भी कीटो रह सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यस। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, कितने लोग लिख रहे हैं? चले आगे। क्वेश्चन है, ये कीटोइनॉल दिखाएगा क्या? कंपाउंड 1 कीटोइनॉल दिखाएगा क्या? हाँ या ना में आंसर देना है, हाथ उठाए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन 1 और 2 सेम, कीटोइनॉल दिखाएगा क्या? जय, फर्स्ट क्वेश्चन। नो, नो, रीजन? because there is no double bond present with oxygen bonded to carbon. बराबर, तो ऑक्सीजन बॉन्डेड टू कार्बन के साथ कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर लिखेंगे दिस कंपाउंड इज नॉट इनॉल।
ये इनॉल नहीं है। इनॉल कब रहता है? जिस कार्बन पे OH है उसी पे डबल बॉन्ड अगर होगा तो उसको इनॉल बोलते हैं। यहाँ पे ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये इनॉल नहीं है, ये सादा वाला अल्कोहल है। तो सादे वाले अल्कोहल टॉटोमरिज्म नहीं शो करते। जय, सही बोला मैंने? यस सर। ठीक है, सब लोग रीजन लिख लेंगे। अल्कोहल्स टॉटोमरिज्म शो नहीं करते, इनॉल्स टॉटोमरिज्म शो करते हैं। इनॉल का मतलब जिस कार्बन पे OH है उसी पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। इनॉल का मतलब जिस कार्बन पे OH है उसी पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। सॉरी, आनंद भगत, डाउट है क्या? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबने लिख लिया होगा। ये क्वेश्चन का कंपाउंड इनॉल नहीं है, ये सादा वाला अल्कोहल है। सादे वाले अल्कोहल कीटो इनॉल नहीं शो करते, सिर्फ इनॉल कीटो इनॉल शो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आंसर देने के लिए हाथ उठाए आनंद। सर ए है कीटोन। ये कीटोन है, मेरे को भी दिख रहा है कीटोन, लेकिन ये कीटो इनॉल शो करेगा क्या, ये क्वेश्चन है। यस सर। वेरी गुड सर, बताइए अब इसका कीटो इनॉल। आपने बताया आंसर इज यस, करेक्ट आंसर। तो इसका कीटो इनॉल बनाए। कीटो इनॉल बनाए आनंद। सर फर्स्ट और सेकंड पर डबल बॉन्ड लगेगा, वेरी गुड, तो से ऊपर ओ एच लगेगा। बहुत बढ़िया। फिर क्या करना, बाकी का ऐसे रहने देना, फिर दूसरे साइड का करवाना, फिर दोनों का करवाना। फिर देख के समझ में आएगा कि ये जो ए वाला कंपाउंड और बी वाला कंपाउंड है वो तो सेम है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया ए एंड सी, ये इसका इनॉल फॉर्म है। या तो एक का इनॉल कराओ या तो दोनों का इनॉल कराओ। लेफ्ट वाले का करेंगे, राइट का नहीं करेंगे, राइट का करेंगे, लेफ्ट का नहीं करेंगे, तो बात तो एक ही हो गई। आनंद, ये सही लिखा है मैंने, ए और बी एग्जैक्टली इक्वल है। यस सर। ए और बी एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है। लिख लेंगे, ए और बी एक दूसरे के आइसोमर नहीं है। तो ए और सी क्या है? इनॉल है। तो ये जो कंपाउंड है एक्स, अब यहाँ पे देखो राइट साइड में बोर्ड पे ऊपर लिख सर रहा हूँ मैं। एक सेकेंड हार्दिक, एक्स और ए लिखना टॉटोमर्स, एक्स और सी लिखना टॉटोमर्स, ए और सी, ए और सी लिखना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्योंकि ए वाले में फंक्शनल ग्रुप कीटोन और अल्कोहल है और सी वाले में सिर्फ अल्कोहल अल्कोहल है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपस में ये जो ए और सी है ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। बताइए हार्दिक, क्या डाउट है? ना सर आपका आवाज आपका लैग हो रहा है। हार्दिक, श्रीतेज अनम्यूट करेंगे? यस श्रीतेज, ये पॉइंट समझा? कौन सा हाँ ये ए और सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ये समझा? हाँ यस ठीक है, श्रीतेज आवाज आ रहा है ठीक से? यस सर। अभी पहले पहले ना अभी अभी आ रहा अभी है। अभी clear है। हाँ, पहले नहीं आ रहा था। पहले वो नेटवर्क इश्यूज। तनवीर, अब ठीक है? यस सर अब ठीक है। अब बेटर है, ठीक है। हार्दिक अनम्यूट करेंगे एक बार? यस सर। हार्दिक, ये पॉइंट समझा क्या, सी और ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है? यस सर। और ए और बी दोनों इक्वल है, आइडेंटिकल है, ये समझा हार्दिक? यस सर। सर बी में डबल बॉन्ड लगेगा ना? हाँ यार, थैंक यू, इसके लिए हाथ उठाया था क्या आपने? थैंक यू। ओके, लिख लो सब लोग, ए और बी इक्वल है, आइडेंटिकल है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो जल्दी से।
तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, डाई कीटोन्स ऑल्सो शो कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म, लिखवा देते हैं पॉइंट। ना दो स्लाइड चेंज करके लिखाएंगे। डाइकीटोन्स ऑल्सो शो कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म, ये पॉइंट लिख लो। डाइकीटोन्स भी कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करें। आंसर्स। आंसर्स। आनंद। सर ये ट्यूटोमर नहीं है। ये टॉटोमर नहीं है, नहीं। ठीक है, गलत हो रहा है आपका। दिस विल शो टॉटोमरिज्म। आनंद, आपको लग रहा है ना टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा? नो सर, क्योंकि वो बीच वाला कार्बन है उधर 5 बॉन्ड हो रहे। सर फिर वो 5 बॉन्ड होते तो एक हाइड्रोजन शिफ्ट भी तो होता। यस सर, क्लियर। ओके सर, बनाएंगे सर फिर इसका टॉटोमर। यस सर, 1 मिनट। यस सर। तो वो तो कोई भी कार्बन हो उसके साथ प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। और हाइड्रोजन शिफ्ट होता है इसीलिए वहाँ पाई बॉन्ड बनता है, दोनों चीज़ें साथ में हो रही है। जय, आंसर। Prop 1,2 die in 1,3 diol. नहीं सर, आपने क्या किया, दोनों साइड एक साथ करा दिया टॉटोमरिज्म, बराबर। Yes. नहीं तो वो नहीं चलता, तो वो नहीं चलता, ये एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो जय, जय पहले ये तो बनाया होगा, उसके बाद में यहाँ पे टॉटोमरिज्म चलाया होगा आपने, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो ये ऐसा लिख लो।
सब लोग कंपाउंड लिख लेंगे, टॉटोमरिज्म लिख लेंगे और उसमें लिखेंगे एट अ टाइम ओनली वन पोजीशन इज अवेलेबल फॉर टॉटोमरिज्म। तो या तो इधर या तो उधर, दोनों एक साथ नहीं, या तो इधर या तो उधर, दोनों एक साथ नहीं। ठीक है, और ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इसका एक नाम होता है, तो अपन नाम भी लिखेंगे। इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ये जो CH2 है, दो कार्बोनिल्स के बीच में, दो कार्बोनिल्स के बीच में जो CH2 है, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। लिख लेंगे। चले आगे। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप लिखना, और ये भी लिखना कि एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन इंस्टेंस सिर्फ एक ही पोजीशन अवेलेबल रहता है टॉटोमरिज्म करवाने के लिए। ठीक है हार्दिक। सर वो राइट साइड वाले कार्बन के साथ नहीं होगा क्या? नहीं, दोनों में से किसी के साथ भी होगा, लेकिन एट अ टाइम एक ही टाइम पे होगा। जैसे लेफ्ट वाले से कराया तो लेफ्ट वाले से रखना, राइट वाले को कीटोन रखना, राइट वाले से कराया तो राइट वाले से कराना, लेफ्ट वाले को कीटोन रखना। दोनों को एक साथ इनॉल नहीं बना सकते। वही चीज स्टेटमेंट में टाइप की हुई है, समझा? यस सर। ठीक है। और एक इसमें और एक पॉइंट, जो अपन ने इसका टॉटोमर बनाया वो कैसा है, देखो ऐसा है वो। ऐसा टॉटोमर है इसका। तो ये यहाँ पे ऐसे लिखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है सबको? सो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें लिखना दिस टॉटोमरिक फॉर्म, ये जो इनॉल है, दिस टॉटोमरिक फॉर्म इनॉल हैज हाई स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। कितने लोग लिख रहे हैं? हेलो, हेलो, रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टिल राइटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Raise your hands if you can hear my voice and if you can see the screen. ठीक है, हाथ नीचे कर लो, लोअर योर हैंड्स। पिछले कंटेंट पे अब तक जितना पढ़ा है उस पर कोई डाउट? अब तक जो पढ़ा है कोई डिफिकल्टी? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल, ये पॉइंट लिख लिया सबने? ठीक है, इसमें बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? आंसर देने के लिए हाथ उठाए। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? हार्दिक? सर 4। करेक्ट आंसर, 4 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो इसमें लिख लेना लिख लो स्टेटमेंट। ठीक है, चले आगे अपन इसको करते डिलीट। नेक्स्ट, इसका इनॉल स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करें। आंसर्स?
ठीक है, बता देते हैं आंसर। ठीक है, इसको लिख लो, और ये यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। ये लिखना अल्फा हाइड्रोजन है, और वो चला गया यहाँ पे। ग्रीन कलर का हाइड्रोजन चला गया। जय बोलिए, डाउट है? सर इस कंपाउंड का नाम 1 इन साइक्लोप्रोपाइल 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल ऐसा होगा क्या? नहीं, इसका नाम वन नहीं, इसका नाम देखो ये होगा, पेरेंट कार्बन चेन ये रहेगा, और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, तो 1 पे साइक्लोप्रोपीन, हाँ 1 पे साइक्लोप्रोपीन नहीं लाएगा इसमें। इसका नाम होगा 1 साइक्लोप्रोपिनाइल 2,2 डायमिथाइल, और बाकी का नाम 2,2 डायमिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, ठीक है जय, ये होगा इसका नाम। बट ऐसे नाम अपने सिलेबस में नहीं है। जो केस में पेरेंट कार्बन चेन और ब्रांचिंग के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, वो अपने सिलेबस में नहीं है। जय कमेंट करो। सर मतलब साइक्लिक कंपाउंड और ब्रांचिंग के बीच में डबल बॉन्ड रहा तो फिर उसको कैसे लिखना? उसको ऐसे लिखना, जैसे 1 नंबर पे क्या दिख रहा है, देखो 1 नंबर पे अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता था तो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल लिखते थे, यस। लेकिन डबल बॉन्ड के थ्रू है तो साइक्लोप्रोपिनाइल लिखा। ठीक है, सर मुझे लगता है साइक्लोप्रोप इन है तो फिर ये इन मतलब साइक्लिक कंपाउंड के अंदर 1 पे डबल बॉन्ड है। अच्छा नहीं तो एक सेकेंड होल्ड करो, फिर 1 नंबर पे, हाँ यार वैसे फिर हाँ साइक्लोप्रोपिनाइल मतलब 1 पे डबल बॉन्ड, मतलब ये हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, राइट? ये बोल रहे हो आप, है ना? यस। ठीक है, गुड पॉइंट। मैं बताता हूँ, इसका नाम बताता हूँ मैं। इसका नाम अभी ये मत लिखो, ये नाम अपन ने लिख ही लिया है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख लो, और इसका करेक्ट आईयूपैक नेम मैं कल देख के बताऊंगा। ठीक है जय? हाँ सर ऐसा भी हो सकता है ना 1 इन साइक्लोप्रोपिन प्रोपिनाइल। नहीं, इन जो रहता, इन, आइन, एन, ये सारी चीजें वर्ड रूट के बाद में लिखते हैं। पहले वर्ड रूट लिखते हैं फिर ये सब लिखते हैं। तो इन नहीं लिख सकते ना, साइक्लो के पहले इन नहीं लिख पाएंगे। यस यस। ये चमका पॉइंट। चमका सर। ठीक है, हार्दिक बोलिए। सर ये नीचे वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो फिर प्रोपेन क्यों है? तो प्रोपेन आया नहीं ना, प्रोपीन लिखा ना मैंने। अब प्रोपैनॉल डबल बॉन्ड है ही नहीं, मतलब वो मैंने क्या किया है, ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे लिखा, बट वो गलत हो रहा है, तो ये नाम ही गलत है पूरा। ठीक है हार्दिक, यस सर। ये जो नाम है ये इस वाले कंपाउंड का है, और उसमें प्रोपेनॉल बराबर है। पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, तो प्रोपेनॉल बराबर है। यस तो हार्दिक, ये जो नाम है ये इस कंपाउंड का है, ये चमका क्या? यस। ठीक है, डन। इसका नाम बताते हैं, कल बताएंगे।
चले आगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये इनॉल क्वेश्चन में गिवन है, इसका कीटो बनाना है, ट्राई करो। चलो डिस्कस करते हैं। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। आंसर्स प्लीज। जय आंसर। सर इधर तो O के पास डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो फिर कैसे? ये इनॉल है ना, इनॉल का कीटो बनाना है, ट्राई करो, उल्टा सोचो। आंसर्स। हार्दिक। सर वो फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड हट जाएगा और OH पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। बराबर है। सर वो हाइड्रोजन नहीं आएगा क्या? हाइड्रोजन इधर आ गया ना, हाँ तो वो लिखा यस नहीं है, सर, लिख यस सर, सकते, मतलब अपन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं लिखते, बराबर। यस। हाँ लेकिन लिख लो, यहाँ पे शो कर देना, तो इसमें पॉइंट लिखेंगे अब। इस केस में इनॉल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इनॉल अरोमेटिक कंपाउंड है। कीटो इज नॉट अरोमेटिक कंपाउंड इन दिस केस। अरोमेटिक क्या होता है ये हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट लिख लो सिर्फ अभी। अरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, ये चीज़ें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ पॉइंट लिख लो कि इनॉल इस केस में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि इनॉल वहाँ पे अरोमेटिक दिखाई दे रहा है, और कीटो जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो लिख लो इस चीज़ को। ठीक है, चले आगे। तो यहाँ पे अपना कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म खत्म होता है। नेक्स्ट टर्न पे अपन बाकी 2-3 टाइप और है टॉटोमेरिज्म के, वो डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। इसको करते डिलीट। तो नेक्स्ट क्लास में टॉटोमेरिज्म के रिमेनिंग कैटेगरीज पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जनरल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। श्रीतेज। सर वो पिछले केस में वो मुझे रीजन समझा नहीं उसका।
स्टेबल है हाँ, इनॉल वाला इसमें ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इनॉल अरोमेटिक कंपाउंड है। अरोमेटिक नॉन अरोमेटिक क्या होता है, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अभी सिर्फ ये लिख लो कि इनॉल अरोमेटिक होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है। अरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है श्रीदेव? ओके सर। ठीक है जय। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाँ बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। और नेक्स्ट डाउट टाइम सैटरडे को है, सैटरडे 6 PM to 8 PM। आप लोग डाउट के लिए इनवाइटेड है। कुछ लोग आते भी है डाउट क्लास में, तो आई होप कि उन लोगों के टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे। तो बाकी लोग भी डाउट में इनवाइटेड है। ओके सर।